हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था कि y बराबर एक्स बराबर एफ एक्स, जो एफ एक्स बराबर एक्स है या आई एक्स बराबर एक्स है, मतलब एक्स का जो इनपुट दे रहे थे y भी वही वैल्यू ले रहा था, तो उसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। इसमें हम अब पावर फंक्शन का डिस्कशन करते हैं कि पावर फंक्शन क्या होता है। पावर फंक्शन का जनरल फॉर्म होता है एफ एक्स बराबर अगर रहेगा ए रहा, यहाँ ए कोई भी रियल नंबर है, एक्स टू द पावर एन रहेगा, जहाँ एन जो है वो नेचुरल नंबर रहेगा, तो इसको हम पावर फंक्शन कहेंगे। उसको हम पावर फंक्शन कहेंगे। ये nth पावर ऑफ एक्स, जैसे एन बराबर 1 भी हो सकता है, एन बराबर 2 भी हो सकता है, एन बराबर 3 भी हो सकता है, एन बराबर 4। एन बराबर 1 रहेगा तो ये लीनियर हो जाएगा, एन बराबर अगर 2 रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, एन बराबर 3 रहेगा तो ये क्यूबिक हो जाएगा, एन बराबर 4 रहेगा तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इस तरह से पावर फंक्शन में मतलब एन का वैल्यू पर बदलते जाएगा वो। तो इसमें हम सबसे पहले ए बराबर अगर 1 रखते हैं और एन बराबर अगर 1 रखेंगे तो वाई बराबर एक्स, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। यहाँ ए बराबर 1 रखते हैं और एक्स बराबर अगर 2 रखते हैं तो ये स्क्वायर फंक्शन बनेगा। देखिए एक स्क्वायर फंक्शन, इसमें से पावर फंक्शन में एक स्क्वायर फंक्शन है, इसी में स्क्वायर फंक्शन है, ये है स्क्वायर फंक्शन हो जाएगा। इसका जनरल फॉर्म होगा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें ए का वैल्यू 1 हो गया, एन का वैल्यू 2 हो गया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम इसका ग्राफ किस तरह से खींचेंगे, इसका ग्राफ क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक्स का यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह से ग्राफ ले रहे हैं। अगर हम एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है, तो ये इसका ग्राफ अगर एक्स का कुछ भी लेंगे, अगर 1 लेंगे तो 1 स्क्वायर, 2 लेंगे तो सीधे 4, 3 लेंगे तो 9, 4 लेंगे तो 16, 5 लेंगे तो 25, 6 लेंगे तो ये 36, 7 लेंगे तो 49, अगर माइनस में -7 लेंगे तब पर भी उसका 49 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब भी कोई भी इनपुट लेंगे यहाँ पर तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इसका ग्राफ को तो इस तरह से बनेगा। ये 0 लेंगे तो ये 0 0, इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये स्क्वायर फंक्शन का इस तरह से ग्राफ बनेगा। वाई बराबर एफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से बनेगा। कहने का मतलब जितना लेंगे, 10 लेंगे तो 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, -10 भी लेंगे तब पर भी वो भी प्लस 100 हो जाएगा। ये इसको स्क्वायर फंक्शन कहेंगे। इसका डोमेन क्या होगा, इस स्क्वायर फंक्शन का जो डोमेन होगा वो भी रियल नंबर होगा। कुछ भी, हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। इसको -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कुछ भी लिया जा सकता है। रेंज लेकिन इसका क्या होगा, रेंज बने इसका क्या वैल्यू मिलेगा, आउटपुट ये 0 मिलेगा और निगेटिव तो कभी मिलेगा नहीं, 0 से इन्फिनिटी मिलेगा, 0 से इन्फिनिटी मिलेगा, 0 से इन्फिनिटी इसका मिलेगा। अच्छा, ये फंक्शन का क्या प्रॉपर्टीज क्या है, स्क्वायर फंक्शन का क्या प्रॉपर्टीज है। तो इसको y बराबर ये जो है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर को हम लोग पाराबोला कहते हैं। और ये पाराबोला अपवार्ड ओपनिंग हो रहा है, पाराबोला अपवार्ड भी ओपनिंग होता है, डाउनवार्ड भी ओपनिंग होता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पाराबोला जो है वो अपवार्ड ओपनिंग है और इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर है। इसका वर्टेक्स जो है वो, इसका वर्टेक्स ओरिजिन है 0 0 पर है और इधर 1 2 3 कोई भी इनपुट देंगे रियल नंबर में तो इसका आउटपुट मिलते जाएगा। तब हम उस तरह से खींचेंगे तो ग्राफ तो ये बनेगा, पाराबोला के फॉर्म में बनेगा। और अच्छा, इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। देखिए ये वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है, मतलब एक्स का कुछ भी इधर का वैल्यू देंगे, अगर एक्स 10 देंगे या -10 देंगे तब पर भी सेम ग्राफ निकलते जा रहा है। तो ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये ग्राफ इज सिमेट्रिक। ये मतलब इसको प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे, ये पाराबोला है, ओपनिंग ये जो है ओपनिंग अपवार्ड्स है, अब वर्टेक्स इसका ओरिजिन पर है, और ये ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस।
सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसको देखिए, वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल है, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये प्रॉपर्टी है इसका। अच्छा, ये जैसे ग्राफ जैसे इवन पावर्स रहेगा ना, अगर एक्स स्क्वायर हमने लिया, अगर एक्स पर पावर 4 लेते हैं तो ये भी जो सिमिलर रहेगा, एक्स पर पावर 4 भी लेंगे तो वो थोड़ा सा इधर बढ़ जाएगा, ये थोड़ा सा शार्प ये होगा। जैसे 2 पर पावर 4 करेंगे तो 16 होगा, ये 4 था, 2 पर पावर 16 हो जाएगा, तो ये और शार्प हो जाएगा, ये और शार्प होते जाएगा। सिमिलर रहेगा, स्क्वायर जैसा ही दिखेगा, लेकिन और शार्प होते चला जाएगा। एक्स बराबर, जैसे ये वाई बराबर हम एक्स पर पावर 4 का भी हम ग्राफ लेंगे तो ये और शार्प होगा, इसी तरह से होगा। वाई बराबर एक्स पर पावर 6 का ग्राफ लेंगे तो इसी तरह से होगा, लेकिन और शार्प होगा। जैसे वाई बराबर एक्स पर पावर 4 इधर होगा, ऐसे होगा, और तेजी से। वाई बराबर एक्स पर पावर 6 और तेजी से होगा, इस तरह से होगा। ये कितना भी कोई भी इवन नंबर लेंगे हम, y बराबर एक्स पर पावर 10 भी लेंगे तो इसी तरह का ग्राफ होगा। y बराबर एक्स पर पावर 8 भी लेंगे तो, या एक्स पर पावर 100 भी लेंगे तो इसी तरह का सिमिलर ग्राफ होगा, स्क्वायर फंक्शन के जैसा ही ग्राफ होगा। तो इसका हम देख रहे हैं कि डोमेन जो है वो -∞ से +∞ होगा, और रेंज जो है वो 0 से ∞ होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ये ग्राफ ये बन रहा है। अब उसके बाद में अगला जो है हम लोग और डिस्कस करेंगे, ये दूसरा क्यूब फंक्शन के बारे में आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।